नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आपका मित्र विजेंद्र पाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल बीकेपी न्यूज़ जहर मुक्त खेती। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं खड़ा हूं आज एक धनिया के खेत में, जो कि ग्राम मटोर, पोस्ट दोराला, जिला मेरठ में है। और मैं यहाँ आया हूँ, एक हमारे प्रगतिशील किसान हैं कृष्ण पाल जी, गाँव मटोर के रहने वाले हैं और जो भूतपूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, जिन्हें खेती से बचपन से ही काफ़ी लगाव है और अच्छी खेती करते आए हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने का ज़्यादा उत्पादन करता है, लेकिन हमारे कृष्णपाल जी ने गन्ने से हटकर कुछ नई खेती की शुरुआत की है, धनिया की शुरुआत की है। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये कब धनिया लगाया और किस तरीके से इसकी खेत की तैयारी की, किस तरह इसकी बुआई की और गन्ने को छोड़कर धनिया की खेती पर ये कैसे आए, कैसे इनका मन हुआ कि गन्ने को छोड़कर धनिया की खेती करनी चाहिए। तो आइए मिलवाता हूँ मैं अपने प्रगतिशील किसान जी से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब, पहले अपना छोटा सा एक परिचय दीजिए। मेरा नाम कृष्ण पाल, गांव मटोर, जिला मेरठ। तो आपने जो ये धनिया की खेती की है, तो हमारे आसपास में ज़्यादातर जो प्लॉट है गन्ने का है, तो आपका मन कैसे हुआ कि गन्ने को छोड़कर धनिया की या किसी सब्जी की खेती किसान को करनी चाहिए? क्या आपको उसमें फायदा लगा? क्या सोचकर आपने धनिया लगाया है? दरअसल मैं गन्ने का जो पैसा है, लागत आज के समय को देखते हुए इसमें ज़्यादा लागत आ रही और पैसा भी समय पर नहीं मिलता है और मिल भी पर्चियाँ समय से नहीं दे पाता, बहुत सारी दिक्कत है, पेमेंट की भी दिक्कत है, पैसे की भी दिक्कत। तो ये जो धनिया आपने लगाया है, ये कब लगाया धनिया? ये अक्टूबर के महीने में लगाया जी। अक्टूबर के महीने में। हाँ। तो पहले तो ये बताइए कि अगर कोई किसान धनिया की खेती करना चाहे तो उसे खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए? पहली बात मैं आपको बता दूं कि तैयारी में भी हम अनजान थे इसमें। एक तो ये हमने लेट लगाया, दूसरी बात क्योंकि इस समय पैदावार अधिक होने के कारण रेट मार्केट में बहुत कम हो जाता है। दूसरे हमें इसकी जानकारी भी नहीं थी भाई किस तरह का कि किसी ने कह दिया यार चलो धनिया लगा दो इस खेत में, तो मैं धनिया लगाया। पहले और चीज़ पे भी चला भाई मिर्च की खेती करें, और जैसे गन्ने की मैं बता रहा कि भाई क्यों करें कि गन्ने में ज़्यादा लागत आने के कारण दवाइयाँ इतनी पड़े, अंग्रेजी दवाइयाँ पड़ रही, तो उससे मतलब किसान की लागत ज़्यादा आ जा और जी आमदन कम होती है। तो एक मित्र थे हमारे, वो कहने लगे यार धनिया लगा लो इसमें। हमने कि चलो धनिया लगा दें। हमें पता ही नहीं था कि किस समय लगना, किस समय उसका क्या। उस समय जिस समय मैंने लगाया उस समय 200 रुपये प्रति किलो का रेट था, लगभग अक्टूबर के महीने। अक्टूबर। तो आपको ये जानकारी या ध्यान हो कि ये बीज कौन सा है? बीज की भी जानकारी नहीं, क्योंकि मैंने बेटे को भेजा, अपने पास में एक लावड़ कस्बा पड़े कि बेटे वहाँ से बीज मिलेगा, उधर के लोग वे खेती करते हैं, तो मैं ले आना किसी दुकान से। तो हमें ये बताइए, बीज तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ये 1 बीघा में लगभग कितना बीज? ये 1 बीघे में 3 से 4 किलो प्रति बीघा पड़े। 3 से 4 किलो? हाँ। प्रति बीघा। हाँ। तो जैसे हमने खेत की तैयारी कर ली, अच्छे से जुताई कर ली, मिट्टी भुरभुरी कर ली, उसके बाद में जो धनिया लगाने के लिए, जैसे कि ये मेड़ आपने बना रखी है, ये बुआई से पहले मेड़ बनाई थी या ये प्लेन में लगा के मेड़ बनाई है? नहीं, पहले ही मेड़ बनाई। तैयारी भी हमारी ठीक से नहीं हुई थी और जी मेड़ भी ये कमजोर रह गई अभी, और मजबूत थोड़ी चौड़ी, और मेड़ ये जो चौड़ी मेड़ होनी चाहिए। जो ये मेड़ बनाई है आपने, ये हमारा जो परंपरागत लेजर होता है गन्ने वाला, 28 इंची पे है। 28 इंची पे वही है। जी। तो आपने इसकी बुआई कर दी, बुआई करने के बाद पानी साथ के साथ लगाना पड़ता है या कुछ समय बाद लगाना पड़ता है? पानी साथ के साथ लगाओ, साथ के साथ लगाओ। हल्की सिंचाई करें। हल्की सिंचाई। देखो दोस्तों, अगर आप धनिया बो रहे हैं तो जो ये मेड़ है, मेड़ के अंदर ही अंदर आपका पानी रहना चाहिए, मेड़ के किनारे तक पानी नहीं आना चाहिए, वरना आपकी फसल
खराब हो सकती है, क्योंकि धनिया एक ऐसी फसल है, इसको नमी की जरूरत है, इसको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें आपने बुआई के समय भी कुछ फर्टिलाइजर वगैरह डाला है? नहीं, कुछ नहीं डाला जी, जानकारी भी नहीं थी। हाँ, बुआई के समय कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला है? नहीं। तो अगर हमारे किसान भाई बुआई के समय कोई फर्टिलाइजर डाले तो वैसे तो अच्छा रहे। हाँ, वैसे तो इसमें अगर गोबर की खाद हम लगा देते पहले तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। ज्यादा अच्छा गोबर की खाद तो केमिकल तो वैसे भी नुकसानदेह है। हाँ। तो जितना भी हो सके इसमें डीएपी वगैरह भी कुछ नहीं लगाई, डीएपी वगैरह भी कुछ नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया। तो उसके बाद पानी दे दिया। तो जर्मिनेशन कितने दिनों बाद होने लगता है इसका? ये 8 दिन, लगभग 8-10 दिन के अंदर आपको इसके दिखाई देने लगते हैं फुटेर, इसकी जो जर्मिनेशन है वो दिखाई देने लगती है। जी। तो आपने इसके जमने के बाद और जो यूरिया या कोई और फर्टिलाइजर दिया है अभी तक? कुछ भी नहीं दिया जी इसमें। एक 5 किलो 10 किलो यूरिया, 3 बीघे लगभग नंबर है, और वो 10 किलो डाई और जी 5 किलो यूरिया, वो मैंने इसमें किसी ने बताया कि इसमें ये डाल दो। तो मतलब ये चीज पहले लग जानी चाहिए थी। बाद में मैं समझ रहा हूँ कि कहीं पत्ते पे आ जा तो ये शायद नुकसान दे। तो बुआई के समय ही डाल देना चाहिए कुछ जो फर्टिलाइजर देना है। और अगर संभव हो सके तो जो हमारे जैविक प्रोडक्ट आते हैं अगर उनका यूज करें तो मैं समझता हूँ कि इससे कुछ बेहतर रिजल्ट शायद जैविक में ज्यादा मैं कभी कभी गन्ने में भी लगाया। हाँ। तो उसका रिजल्ट अच्छा रहा। मैंने गेहूं की फसल में लगाया तो भी अच्छा रहा, लेकिन इसमें जानकारी ना होने के कारण ही मैं लगा नहीं सकता। हाँ, लेकिन जैसे कि आपने धनिया लगाया है तो अगर किसान हमारा कोई लगाना चाहे, और मैं समझता हूँ ये एक नगदी फसल है जो लगभग 2.5 से 3 महीने के आसपास की फसल है, और उसमें किसान को काफी अगर रेट सही रहे तो काफी अच्छा मुनाफा भी हो सकता है। अगस्त में अगर हम लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि शायद हमें अच्छा इसमें मुनाफा होगा, और लगभग मैं समझता हूँ प्रति बीघा 60-70 हजार रुपए कम से कम, जो मेरा आज के टाइम के हिसाब से अनुमान है। जैसी मेरी ये फसल अब इस टाइम खड़ी, अगर ये ऐसी उस टाइम पर होती तो 60-70 हजार रुपए। अगर अगेती फसल समय जो समय आपने बताया उस समय अगेती फसल बोए तो लगभग 50 से 70 हजार के आसपास प्रति बीघा की आमदनी दे सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी आमदनी हो सकती है किसान के लिए कम समय में। और जो नगदी फसल है तो किसान के लिए बहुत अच्छा एक वो हो सकता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो किसान इस खेती को करना चाहे तो जैसे कि आपको अनुभव हुआ है, आपने भी पहली बार की है, तो उस किसान को इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? वैसे तो मैं समझता हूँ जी इस तरह की तो कोई बात नहीं, तैयारी हमारी ठीक से हो जिससे हमारी मतलब मेड़ अच्छी बन जाए, और कम से कम 30 इंची की दूरी होनी चाहिए। 30 इंची की दूरी होनी चाहिए, और मेड़ थोड़ा अच्छी होनी चाहिए, अच्छी और मोटी होनी चाहिए। गहरी जुताई हो, गहरी जितनी जुताई करेंगे उतनी हमारी मेड़ अच्छी बन जाएगी। मेड़ तो हाँ, जो आप पूरे भारतवर्ष के किसान आपको देख रहे हैं तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि गन्ना छोड़ के कुछ नगदी फसल भी किसान को करनी चाहिए ताकि किसान को? देखो, सबसे पहली बात तो इसमें हमें आमदन का स्रोत हमारा बढ़ेगा, और ये मैं समझता हूँ ज़्यादा नहीं ये मैं लगाई थी अक्टूबर में, ये मैंने लगाई थी, और अब नवंबर दिसंबर, अब ये तैयार समझो आप देख रहे होंगे ये तैयारी, लेकिन रेट वेट हल्का होने के कारण मैं समझ रहा कि भाई अभी और रुक जाओ इसमें, भले ही इसमें इतना तो मुझे हो जाए, कम से कम मेरी ये लागत वापसी तो आएगी इतना भी। तो इसमें तो इस बार कटिंग होगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी, लगभग 3 कटिंग तो इससे ले सकता है। दूसरे पैसे हम उखाड़ लेंगे, तीसरे पे अगर हम 2 कटिंग करके तीसरे पैसे छोड़ भी सकता है किसान, अगर पकाना चाहे तो भी मैं समझता हूँ 180 रुपये किलो, लगभग 150 से कहीं नहीं कम जाने का। और ये तो मुझे जानकारी नहीं कि कितना ये निकलता होगा कितना नहीं, इसका वो जानकारी। तो कुल मिलाकर ये है कि किसान को किसी भी एंगल से नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं होगा मुझे, क्या अगर मैं चाहूँ तो इसकी कटिंग करा के तो इसमें अब मैं गेहूं भी बो सकता था,
और फसल आने वाली फसल है, जैसे मिर्च है, गोभी है, ये भी लगा सकता था। तो जिनका रेट किसान अच्छा ले सकता है। तो अगर कोई किसान भाई आपसे धनिया के बारे में आपने लगाया, आपके एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, कोई आपसे पूछना चाहे, तो एक बार अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए। हाँ, वैसे मेरा नंबर 9897222325। तो दोस्तों और देखा, दूसरी बात मैं कहूँ कि बिना किसी की सलाह के बिना नहीं करना था। मैं इसमें किसी की सलाह नहीं ली, जानकार का होना अनिवार्य था। मतलब अगर मैं जानकार से लेता तो हो सके मुझे कुछ और उचित राय देता, तो हो सके मैं इसकी जगह कुछ और फसल लगाता तो लाभ रहता। बीच बीच में किसी ने जानकारी दी ऐसे ही, कहने लगे इसमें भाई चौबली की वो लगा दो गोभी, आपका ये हट जाएगा, फिर वो गोभी आ जाएगी। मतलब चक्र में भी खेती हो सकती है इसमें, इसके साथ हम गोभी भी लगा सकते थे। ये खत्म हो जाती है हमारी फसल धनिया की और गोभी हमारी चालू हो जाती है। गोभी मैंने इस वजह से नहीं, पशुओं का नुकसान है कि भाई कि हम इसकी तारबंदी करें तब हम इसमें लगाएं, ये उसमें खर्च ज़्यादा आ जाता है। वो खर्च की इतना ज़्यादा खर्च भी नहीं आने का। वैसे इसमें आपको बता दूं, मान लिया हमने इसमें ये मेरा 3 बीघे का प्लाट है। 3 बीघे में अगर मेरा 30,000 रुपये का भी खर्चा आवे, 10,000 रुपये प्रति बीघा आ जाएगा, तो भी नुकसान नहीं है। फसल को तो गन्ने की भी नुकसान करते हैं पशु, वो तो एक अब ये समय ऐसा चल रहा कि गाय आवारा पशु ज़्यादा घूम रहे, इस वजह से। बाकी तो दोस्तों, तो आपने देखा धनिया की खेती शुरू से लेकर एंड तक आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस समय धनिया लगाने से आपको एक अच्छी आमदन हो सकती है। तो धनिया के बारे में अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। और मेरा मोबाइल नंबर है 9897826427। आप कभी भी किसी भी समय इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। और जैविक खेती संबंधी या किसी भी फसल संबंधी आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।